अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। हम लोगों ने 9th का मैथ स्टार्ट किया हुआ था। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। तो आज हम करेंगे 9th का जो मैथ है उसकी चैप्टर जो 1 है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे आज हम। तो चले आए स्टूडेंट, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो हम लोगों ने इन ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनके हमने नेम बताने हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस 4 प्लस बी इक्वल टू ए प्लस इंटू 4 प्लस बी। अच्छा, पहले दो यहाँ पे हमारे पास जो है नंबर वो ब्रैकेट में है और ये प्लस के साथ तीसरा इसके साथ ऐड हो रहा है। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, पहला वैसी और आखिरी दो क्या है, ब्रैकेट में है। तो ये हमारे पास हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होगी। आप लोगों ने जस्ट इसमें नाम बताने हैं। तो इसी तरह बच्चों सेकंड जो है उसमें है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। नंबर वही है हमारे पास, जस्ट इनकी जगह चेंज हुई है और प्लस हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब प्लस हो रहे हैं तो एडिशन हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हो जाना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड पे हमारे पास क्या है, x माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ए पहला प्लस का है दूसरा माइनस का है और इन दोनों को अगर हम करें तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि ये एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। हम लिखेंगे ये क्या है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। देखें ना, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए, तो क्या आ जाता है 0। इसी तरह एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या आ गया है, माइनस एक्स। तो थर्ड प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिव इनवर्स। उसके बाद आ जाती है नंबर 4, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे देखें ना बच्चों, ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ भी और सी के साथ भी, और दरमियान में साइन क्या है, सेंटर में प्लस का है। और ए किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, ये भी आप लोगों ने देखना है। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर ओवर एडिशन। मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं ना और प्लस भी हो रहे हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। पांचवें नंबर पे क्या है हमारे पास, 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऐड हो रहा है 0, तो ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है ये, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, इसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन आइडेंटिटी में आप लोगों ने याद रखना है 0 ऐड होता है, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में आप लोगों ने याद रखना है कि 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमारे पास है 6 वाला पार्ट, 100 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पे क्या है, ये 100 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आप लोगों ने याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी।
और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है 7 वाला पार्ट, 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 8। तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें भी 3 ही नंबर थे हमारे पास, लेकिन उसमें हमारे पास क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वहां पे एडिशन था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लास्ट पार्ट हमारे पास है 8, ए बी इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे देखें ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू दूसरी तरफ जाके भी ए बी ही है, उसको बी ए लिख दिया है। जस्ट इनकी क्या है, जगह चेंज हुई है। तो जब नंबर्स की जगह चेंज हो जाए वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, अगर उसमें प्लस हो रहा हो तो फिर आपने कहना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो फिर आपने कहना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब हमने फिर इनके नाम बताने हैं, ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है ना, हमने इनके नाम बताने हैं। अच्छा, तो पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 में थे, 4 में थी प्रॉपर्टीज, वो थी इक्वालिटी की, जिसमें इक्वल का साइन यूज हो वो इक्वालिटी होती है। और यहाँ पे जिसमें ये वाले साइन यूज हो, लेस देन, ये वाले साइन लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाले साइन यूज हो जाए, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, तो ये हमारे पास होती है इन इक्वालिटी की। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इक्वालिटी और इन इक्वालिटी का जो फर्क है वो भी आप लोगों ने याद रखना है। तो अब हम इन इक्वालिटी की जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं इनके नाम बताएंगे। यहाँ पे पहले देखें हमारे पास -3 लेस देन -1 विच इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। ये आपके पास ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। 0 लेस देन 2 कैसे बना है, चलें ये हम करके देख लेते हैं। इसको हम लेते हैं -3 लेस देन -1। तो हमने ये लेके आना है, इस साइड पे क्या है, 0 है, हमने इस साइड पे 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे -3 है, अगर इसमें हम +3 ऐड कर देते हैं तो 0 बन जाएगा। -3 + 3 लेस देन। हाँ, अगर जो आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे नंबर कोई प्लस करना है या माइनस करना है, फिर आप लोगों ने राइट साइड पे भी वही मेथड अप्लाई करना है, वही नंबर लेना है। यहाँ पे हमने 3 प्लस किया है, तो इस साइड पे भी हम -1 के साथ भी 3 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये देखें -3 + 3 कैंसिल, यहाँ पे रह गया 0। तो ये देखें प्लस का 3 है और ये माइनस का 1 है, 3 में से 1 माइनस किया, क्या आ गया, 2। तो ये हमारे पास ये वाला बन गया है, 0 लेस देन 2, ये बन गया है। तो हमने क्या किया था, इसमें ऐड किया था, क्या किया था, ऐड किया था। तो हम इस प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखेंगे, ये मैं रेज कर देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं थी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी आप लोगों ने साथ लाजमी लिखना है। क्योंकि ये हमारे पास इनइक्वालिटी है ना, मैंने अभी बताया आप लोगों को इनइक्वालिटी का कैसे पता चलता है, जिसमें ये वाले साइन यूज हो रहे हो। सेकंड है हमारे पास, इफ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो ये तो आप लोगों को भी साफ पता चल रहा है कि ये इसका a का 1/a रेसिप्रोकल होता है, b का 1/b रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसका जो उलट हो गया, ठीक है, उलट को रेसिप्रोकल कहते हैं। तो ये बस हम लिख देंगे कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। थर्ड नंबर पे क्या है, इफ ए लेस देन बी
देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास आंसर बना। तो देखें हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ए है और राइट साइड पे क्या है, बी है। तो इधर वाली साइड पे ए के साथ क्या ऐड हो रहा है, सी, और बी के साथ भी क्या ऐड हो रहा है, सी। यानी दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी हमारे पास सी ऐड हो रहा है। तो ये भी हो गई एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। फोर्थ पे क्या है बच्चों, ए इफ ए सी लेस देन बी सी देन सी ग्रेटर देन जीरो देन ए लेस देन बी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये ए सी लेस देन बी सी और एंड सी ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि यहाँ तक अगर आपके पास ये इसकी कंडीशन बताई हुई है, ये क्वेश्चन है, तो ये आंसर है ए लेस देन बी। ठीक है, ये ए लेस देन बी कैसे बनेगा, यहाँ पे सी देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसी को लूं, ए सी लेस देन बी सी को लूं, तो यहाँ पे सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो गया, ए लेस देन बी। तो देखिए वही वाला बन नहीं गया फिर हमारे पास ए लेस देन बी। तो सी जबकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो अब हम करेंगे इसका 5 पार्ट। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। तो 5 पार्ट में भी स्टूडेंट वही है, ये वही वाली प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 4 में लिखा था, उसमें भी इसी तरह की कंडीशन दी हुई थी, इसमें भी ऐसा ही है। तो इसमें भी बस आप लोगों ने लिख देना है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, INEQUALITY, इनइक्वालिटी। तो अब हम इसका करेंगे लास्ट पार्ट। यहाँ पे हमारे पास ना 3 दी हुई हैं कंडीशन, या तो ए ग्रेटर देन जीरो, या फिर ए इक्वल टू बी, या फिर ए लेस देन बी। इन तीनों में से कोई भी आपके पास कंडीशन आ जाती है, तो इसका हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या है, ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक हो गया, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी।